नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। वैसे तो हमारे आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस इस बात में माहिर होते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती को पकड़कर एक बड़ा सा चालान कर दिया जाए। कुछ दिन पहले हमें एक व्यूअर का फ़ोन आया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी का 1.5 लाख रुपए का चालान किया गया यूपी के अंदर। लेकिन सिर्फ आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ही नहीं, इसके अलावा एक और एजेंसी है जो चालान करने में माहिर है, वो है जीएसटी अधिकारी, जीएसटी ऑफिशियल, टैक्स अधिकारी जिनको हम बोल देते हैं, जो सड़कों पर अक्सर ट्रक ऑपरेटरों के इंतज़ार में रहते हैं। काफ़ी परेशानी उनकी वजह से झेलनी होती है ऑपरेटर्स को, व्यापारी को भी। उसी की एक खबर आज हम आपको बहुत ही एक अहम खबर देने जा रहे हैं। जीएसटी काउंसिल और कोर्ट्स ने कई बार इन अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कि आप बेवजह छोटी मोटी गलती पर बड़े बड़े जुर्माने ना किया कीजिए। लेकिन फिर भी ये जो जीएसटी अधिकारी हैं, वर्दी का नशा कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इतना रहता है कि आनन फानन में इतने बड़े बड़े चालान ये कर देते हैं। ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये गाड़ी चली पूना से तमिलनाडु में जगह है विरुधुनगर। जी हाँ, वहाँ पर ये जा रहा था ट्रक, ये ऑटोमोबाइल कैरियर था। इसके अंदर 2 पहिया वाहन लदे थे। लगभग 40 मोटरसाइकिल इस गाड़ी के अंदर थे उस टाइम। तो पुणे से सफ़र ये तमिलनाडु में एंटर कर गए और तमिलनाडु में अपने जो गंतव्य था उस पर पहुंचने से पहले ये पहुंचे अभी शिवकाशी, जहाँ के पटाखे बड़े मशहूर हैं, दिवाली के पटाखे बनते शिवकाशी में। वहाँ पर गाड़ी थी, तो वहाँ पर जीएसटी ऑफिशियल्स ने इनकी गाड़ी को रोका और उनको कागज पत्र दिखाने के लिए बोला। taxscan.in करके एक वेबसाइट है, उसकी खबर के मुताबिक जब वहां पर इन्होंने गाड़ी ये रोकी जीएसटी अधिकारियों ने, तो उस गाड़ी का चालान कर दिया। चालान की राशि जानकर आप चौंक जाएंगे। चालान हुआ 18,96,000 का। जी हाँ, 18,96,000 का फाइन इस गाड़ी को कर दिया गया। और उसमें जो कारण बताया गया वो ये था, बहुत ही चौंकाने वाले 2 कारण बताए गए। पहला कारण तो ये था कि जो रूट था गाड़ी का, वो पुणे टू तमिलनाडु जहाँ पर जाना था, उसमें 7 किलोमीटर ये कहीं अलग रूट पे गाड़ी निकल गई, 7 किलोमीटर, और फिर वो वापस अपने रूट पर आई थी। तो सिर्फ इस वजह से कि गाड़ी अपने रूट पर नहीं चल रही थी, शायद कोई टैक्स चोरी का मामला है, एक ये वजह थी। और दूसरी वजह जो अधिकारियों ने बताई वो ये थी कि ड्राइवर ने उनका कहना नहीं माना, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, जो उन्होंने मांगा डॉक्यूमेंट या जो भी बातचीत की उसने उसका जवाब देने से मना कर दिया। इस वजह से गाड़ी को ना सिर्फ 18,96,000 का जुर्माना लगाया गया, बल्कि गाड़ी को डिटेन कर लिया, सीज कर लिया, वहां पर पकड़ लिया उन्होंने गाड़ी को। अब हुआ क्या कि जो गाड़ी का जो मालिक था, जो ये डीलर था, जिसकी वो वाहन थे, जिसके जो लदे थे अंदर 2 पहिया वाहन, तो ये डीलर था, ऑटोमोबाइल डीलर था, वो कोर्ट चला गया। उसने जुर्माना नहीं भरा 18,96,000 का और वो कोर्ट गया और मद्रास हाई कोर्ट में उसने केस किया। और मद्रास हाई कोर्ट ने पाया कि जो जीएसटी अधिकारी थे वो सरासर गलत थे इस मामले में। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, पहली बात कि वो 7 किलोमीटर अलग रास्ते से आया जो वहाँ ड्राइवर था, तो उसका कारण ये निकला कि वो रास्ता भूल गया था। इस वजह से वो कुछ रास्ता भटकने की वजह से उसको 7-8 किलोमीटर डिफरेंट रूट से वो जा रहा था और कुछ नहीं था। और दूसरी जो बात निकल कर आई कि ड्राइवर ने कहा नहीं माना, उसके जवाब नहीं दिया टैक्स अधिकारियों का, तो उसमें क्या निकल कर आया कि जो पुलिस जो माफ़ कीजिए जो जीएसटी अधिकारी थे वो सिर्फ तमिल और इंग्लिश जानते थे, और जो ड्राइवर था वो था पुणे का बद्रीनाथ भंडारी, और उसको सिर्फ मराठी और हिंदी आती थी। तो ये कोई ड्राइवर ये नहीं कि जानबूझकर वो जवाब नहीं दे रहा था, उसको पुलिस वालों की जीएसटी अधिकारियों की समझ नहीं आ रही थी लैंग्वेज, और अधिकारियों को ड्राइवर की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया अधिकारियों ने और 18,96,000 का जो जुर्माना लगा दिया। तो उनको ज़बरदस्त लताड़ते हुए अधिकारियों को, डिपार्टमेंट को मद्रास हाई कोर्ट ने ये पूरा जुर्माना 18,96,000 से कम करके सिर्फ 5,000 रुपये कर दिया। जी हाँ, सिर्फ 5,000 में। उसके बाद जो ओनर ने अपना भर के और गाड़ी अपनी छुड़वा ली। उसके साथ ही कोर्ट ने ये भी उनको फटकार लगाई और कहा कि जो जीएसटी अधिकारी हैं वह अपनी जो पावर्स हैं उसका मिसयूज़ ना करें।
दुरुपयोग ना करें अपनी शक्तियों का जो कानून के द्वारा उन्हें मिली हैं, और फालतू की छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े बड़े चालान करने का कोई तुक नहीं बनता है। इसमें एक और बात सामने निकल कर आई, जब कोर्ट ने पूरे कागज चेक किए तो गाड़ी के पास सारे कागजात जो थे वो बिल्कुल पूरे थे। गाड़ी की फिटनेस, आरसी, लाइसेंस और इसके अलावा जो माल था उसमें लदा हुआ उसके भी सारे जो कागज थे, इनवॉइस वगैरह थी वो पूरी थी, टैक्स भरा हुआ था। उसके बाद 18,96,000 का ये जुर्माना लगा। तो ये सिर्फ जीएसटी अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है, हमारे आरटीओज और ट्रैफिक पुलिस भी अगर कोई ड्राइवर ज़्यादा सवाल जवाब उनके साथ करे तो ऐसे ऐसे सेक्शन लगा दिए जाते हैं जो पहले कभी सुने भी नहीं होते और जिनका कोई मतलब ही नहीं होता कि आपने हमारी ड्यूटी में बाधा डाली, आपकी गाड़ी रोड सेफ्टी के लिए खतरा है। ऐसे ऐसे सेक्शन लगाकर एक बड़ा सा चालान 40,000 50,000 रुपये के चालान कर दिए जाते हैं, जो एक नॉर्मल ऑपरेटर के लिए भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस समस्या से कोर्ट्स को भी पता है और सरकारों को भी पता है कि यहाँ पर मिसयूज़ हो रहा है अथॉरिटीज़ के द्वारा अपनी पावर्स का। तो इस कुछ ना कुछ ऐसा कानून बनना चाहिए कि उससे लिमिट से बाहर जो ऑफिशियल्स हैं वो ना जाएं। जैसे खासकर इस केस में उसने ये हिम्मत की कि वो कोर्ट गया, जो मालिक था, और जुर्माना अपना माफ़ करवा लिया। लेकिन इन अधिकारियों ने जिन्होंने 18,96,000 का जुर्माना किया उनको भी सज़ा इसकी मिलनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से तो जो 18,96,000 का चालान था उसमें से 5,000 काट कर बाकी का 18,91,000 उन ऑफिशियल से वसूलना चाहिए जिन्होंने ये गलत चालान किया, ताकि उनको पता चल सके कि बिना वजह इतने बड़े बड़े चालान करने का क्या नुकसान हो सकता है। तो ट्रांसपोर्ट जगत के तमाम मुद्दों के लिए, हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी। फेसबुक पर भी हमारा पेज जरूर लाइक कीजिए, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ट्रांसपोर्ट जगत की कोई भी खबर छूट ना जाए।